तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्लान के बारे में LIC के जो काफ़ी ओल्ड एंड ट्रेडिशनल प्लान है। जी हाँ, मनी बैक टेबल नंबर 920। इस प्लान के काफ़ी बेहतरीन फीचर्स हैं, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें LIC का एक मनी बैक प्लान है जिसमें हर 5 साल में एक सर्वाइवल बेनिफिट मिलते हैं, और हम इसमें डिटेल में बात करेंगे अपने की फीचर्स में इस प्लान के बारे में। आइए पहले इस पॉलिसी के की फीचर की बात करते हैं। इसके जो स्पेशल बेनिफिट है पॉलिसी की वो आपको बता देते हैं। पहला बेनिफिट है लिमिटेड प्रीमियम टर्म का। मतलब इस पॉलिसी में आपकी पॉलिसी का टर्म जब 20 साल है, लेकिन इसे पे 15 साल करना होता है, तो ये एक बेनिफिट है। 5 साल आपको इसे पेमेंट नहीं करनी है। दूसरा बेनिफिट है कि जो सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है मनी बैक, सिर्फ 5-5 साल के इंटरवल में मिलता है। मतलब हर 5 साल में आपको 20% ऑफ सम एश्योर्ड मिलता रहता है, जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं 125% रिस्क कवर ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। मतलब जितने की पॉलिसी लेते हैं उसमें जो क्लेम अमाउंट है वो 1.25 गुना ज़्यादा मिलता है। ये एक बेनिफिट है इसका। एक पॉइंट आप देख रहे हैं सर्वाइवल बेनिफिट नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द डेथ क्लेम। मतलब पॉलिसी में टर्म के दौरान आदमी ने, किसी पॉलिसी होल्डर ने अगर मनी बैक ले लिया है, सर्वाइवल बेनिफिट ले लिया है, उसके बाद अगर डेथ होती है तो भी उस केस में पूरा का पूरा सम एश्योर्ड दिया जाएगा, ना कि जो सर्वाइवल मनी बैक बेनिफिट दिया उसको वहीं पे एडजस्ट किया जाएगा। वो एब्सोल्युटली उससे एक्सक्लूड रहता है। पांचवा पॉइंट टैक्स बेनिफिट का है, जो IC और 10D में आप बिल्कुल यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। आइए इसकी अगली शीट पे बाकी बेनिफिट्स के डिस्कस में डिटेल करते हैं। सम एश्योर्ड की अगर बात करें कि कितने लाख से आप ये पॉलिसी स्टार्ट कर सकते हैं, तो मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रखा गया। मतलब 1 लाख से के बीमे के लिए आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एज पर योर बजट, एज पर योर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आप ये पॉलिसी ज़्यादा से बड़े सम एश्योर्ड के लिए ले सकते हैं। प्रीमियम मोड की बात करें, मतलब किस्त भरने के जो तरीके हैं, ओनली हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। मंथली मोड बैंक से ECS के थ्रू कटेगा, जैसे कि और पॉलिसी में भी होता है। एज एलिजिबिलिटी की बात करें यहाँ पर हम, तो जो मिनिमम एंट्री एज है वो 13 साल है। मतलब 13 साल का बच्चा भी इस पॉलिसी को में एंटर कर सकता है, और मैक्सिमम 50 साल, मतलब 13 साल से लेकर 50 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। जैसे कि आपको बताया, पॉलिसी का टर्म इसमें फिक्स है, 20 साल की पॉलिसी है, लेकिन आपको इसे 15 साल पे करना है, और 5 साल का प्रीमियम का इसमें कंसेशन है। अब हम बात करते हैं इसकी की फीचर्स में सर्वाइवल बेनिफिट की। जैसे ही पॉलिसी स्टार्ट करते हैं उसके 5 साल के बाद, मतलब पहले ही 5वें साल में आपको पॉलिसी जितनी की आपने ली है उसका 20% एज ए बोनस अमाउंट मिलता है। मतलब अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो मनी बैक का मतलब है यहाँ पर कि हर आपको 5 साल में बोनस 20% ऑफ सम एश्योर्ड से मिलेंगे। सेम वैसे 10 ईयर्स में 20% ऑफ सम एश्योर्ड, और फिर 15 ईयर्स में 20% सम एश्योर्ड। मतलब हर 5-5 साल के इंटरवल में आपको 20% ऑफ सम एश्योर्ड मिलता रहेगा। और उसके बाद जब पॉलिसी 20वें साल का पीरियड आएगा, तब आपको बैलेंस अमाउंट विद बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस के साथ दे दिया जाएगा। इस शीट पे जैसे कि आप देख रहे हैं, वेवर ऑफ प्रीमियम PWB राइडर। LIC ने एक ऐसा राइडर प्रोवाइड कराया है जिस केस में एक माइनर बच्चे की जब हम पॉलिसी लेते हैं तो वहाँ पर प्रीमियम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स की होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि मान लीजिए किसी रीज़न से अगर पेरेंट्स के साथ कोई हादसा हो जाए, तो उस केस में बच्चा तो प्रीमियम भरा, तो गवर्नमेंट ये कहती है अगर आप ये राइडर ले लेते हैं तो इस राइडर में अगर किसी भी सूरत में पेरेंट्स के साथ कोई हादसा हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो जितने भी पॉलिसी के प्रीमियम हैं फ्यूचर के, वो सारे माफ़ कर दिए जाएंगे अगर आपने राइडर लिया हुआ है तो। सेकंड नीचे देखेंगे सरेंडर ऑप्शन दिया हुआ है। सरेंडर में आप 2 साल के बाद ये पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। अगर आपको पॉलिसी अच्छी नहीं लग रही है या आपको लगता है कि अब इसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो आप इसे 2 साल के बाद सरेंडर कर सकते हैं। तो LIC का जो भी फंड आपको उस टाइम पे होगा आपको दे दिया जाएगा। साथ में लोन का ऑप्शन अवेलेबल है इस पॉलिसी में। 2 साल के बाद आप लोन के लिए भी एलिजिबल हो जाती है। अब हम इस पॉलिसी को एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। एग्जाम्पल में कैसे बताया गया, देखिए स्क्रीन में। एज लिए हमने 20 साल, मतलब कोई पॉलिसी होल्डर है जो ये पॉलिसी लेना चाहते हैं, उनकी एज 20 साल है, और पॉलिसी का टर्म जैसे आपको मालूम है 20 साल फिक्स टर्म है, और 15 साल इसमें पे करना है। इसमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप पॉलिसी का टर्म या प्रीमियम टर्म बदलेंगे, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो पॉलिसी इसी जाएगी है। तो 20 साल के व्यक्ति ने पॉलिसी ली है, 12 लाख का सम एश्योर्ड लिया, मतलब जो बीमा राशि है 12 लाख के लिए, उसके ऊपर क्या प्रीमियम जाएगा, क्या बेनिफिट्स है, वो नीचे दिए हुए हैं। तो आप देखेंगे 15 साल के लिए हमने जो प्रीमियम नीचे दिखा रखा है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली मोड पे, मतलब ईयरली मोड पे जाएगा 93,599, जिसमें कि सर्विस टैक्स ऐड है। ईयरली, क्वार्टरली और मंथली 7,963 रुपये सर्विस टैक्स के साथ, जो पार्टी को 15 साल देना है। 15 साल देने का अगर हम बात करें तो टोटल पीरियड में जो पेमेंट जाएगा वो 13 लाख, 13.5 लाख, 14 लाख के करीब जाएगा। और उसके बाद मतलब जैसे ही पॉलिसी 20 साल से स्टार्ट हो रही है और 5 साल बाद, मतलब पॉलिसी होल्डर के 25 साल में आगे, उसको जैसे कि बताया गया सर्वाइवल बेनिफिट 20% ऑफ सम एश्योर्ड, 12 लाख की पॉलिसी है, उसका 20% मतलब
2,40,000 रुपये एज ए मनी बैक एज सर्वाइवल बेनिफिट उनको बोनस के तौर पे दे दिया जाएगा। जो भी वो अकाउंट डिटेल हमें देते हैं पॉलिसी के स्टार्ट में, वो उनके अकाउंट में दिया जाता है। सेम कंडीशन फिर 5 साल के बाद 10वें साल में 2,40,000, फिर 5 साल के बाद मतलब 15 साल में फिर 2,40,000 रुपये। मतलब 35 साल की एज आते आते 3 बार वो बोनस ले लेंगे। इस बोनस के बेनिफिट्स ये रहते हैं कि ये बोनस का बेसिकली पहला फायदा ये है कि हम इस बेनिफिट को सबसे पहले जो 5 साल में पैसा है उसकी हम एफडी कर सकते हैं। अगर हमारे बिजनेस जॉब में कोई इशू आया तो हम इसी पैसे से पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं तो ये पैसा हम अपने किसी निजी वर्क में लाइक बच्चों की एजुकेशन में, किसी अपने बिजनेस प्रोफाइल में पैसे को यूज़ कर सकते हैं। तो सर्वाइवल बेनिफिट का ये एक बहुत बड़ा यूज़ है अगर लोग इसे सही से इस्तेमाल करें तो। खैर हम आगे चलते हैं। तो 35 साल की एज तक 3 बार मनी बैक आ गया, 40 लाख मतलब 7,20,000 रुपये करीब उनको पैसा आ गया। और जब ये 40 की एज मतलब 20 साल का व्यक्ति है और 40 साल की जब वो एज होंगे तो 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे पॉलिसी के, वहाँ पर उनको क्या मिलेगा, वहाँ मिलेगा उनको बैलेंस अमाउंट बोनस का, प्लस बोनस प्लस मेच्योरिटी के साथ साथ जो फाइनल एडिशन बोनस ऐड होता है वो दिया जाएगा, जिसकी कैलकुलेशन भी आपको नीचे दूंगी। ये टोटल अमाउंट करके अगर हम बात करें तो 21,12,000 रुपये के आसपास ये पॉलिसी होल्डर को मिल जाएगा। साथ में ये जानना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि मेच्योरिटी के टाइम पे जो आपको 40% का जो सम एश्योर्ड दिख रहा है बेसिकली 20 3 बार आगे मनी बैक में दे दिया गया है। इसलिए परसेंट ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड की कैलकुलेशन है, बोनस की कैलकुलेशन और फाइनल एडिशनल बोनस की कैलकुलेशन के साथ 13,92,000 के आसपास मेच्योरिटी में जाएगा। और 7,20,000 ऑलरेडी 3 बार 5-5 साल के गैप में दे दिया गया है। ये अब हम इस पॉलिसी को एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। एग्जाम्पल में कैसे बताया गया देखिए स्क्रीन में। एज लिए हमने 20 साल, मतलब कोई पॉलिसी होल्डर है जो ये पॉलिसी लेना चाहते हैं उनकी एज 20 साल है। और पॉलिसी का टर्म जैसे आपको मालूम है 20 साल फिक्स टर्म है और 15 साल इसमें पे करना है। इसमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप पॉलिसी का टर्म या प्रीमियम टर्म बदलेंगे, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है तो पॉलिसी इसी से जाएगी है। तो 20 साल के व्यक्ति ने पॉलिसी ली है, 12 लाख का सम एश्योर्ड लिया, मतलब जो बीमा राशि है 12 लाख के लिए, उसके ऊपर क्या प्रीमियम जाएगा क्या बेनिफिट्स है वो नीचे दिए हुए हैं। तो आप देखेंगे 15 साल के लिए हमने जो प्रीमियम नीचे दिखा रखा है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली मोड पे, मतलब ईयरली मोड पे जाएगा 93,599 जिसमें कि सर्विस टैक्स ऐड है। ईयरली, क्वार्टरली और मंथली 7,963 रुपये सर्विस टैक्स के साथ, जो पार्टी को 15 साल देना है। 15 साल देने का अगर हम बात करें तो टोटल पीरियड में जो पेमेंट जाएगा वो 13 लाख, 13.5 लाख, 14 लाख के करीब जाएगा। और उसके बाद मतलब जैसे ही पॉलिसी 20 साल से स्टार्ट हो रही है और 5 साल बाद मतलब पॉलिसी होल्डर के 25 साल में आगे उसको जैसे कि बताया गया सर्वाइवल बेनिफिट 20% ऑफ सम एश्योर्ड, 12 लाख की पॉलिसी है उसका 20% मतलब 2,40,000 रुपये एज ए मनी बैक एज सर्वाइवल बेनिफिट उनको बोनस के तौर पे दे दिया जाएगा। जो भी वो अकाउंट डिटेल हमें देते हैं पॉलिसी के स्टार्ट में वो उनके अकाउंट में दिया जाता है। सेम कंडीशन फिर 5 साल के बाद 10वें साल में 2,40,000, फिर 5 साल के बाद मतलब 15 साल में फिर 2,40,000 रुपये। मतलब 35 साल की एज आते आते 3 बार वो बोनस ले लेंगे। इस बोनस के बेनिफिट्स ये रहते हैं कि ये बोनस का बेसिकली पहला फायदा ये है कि हम इस बेनिफिट को सबसे पहले जो 5 साल में पैसा है उसकी हम एफडी कर सकते हैं। अगर हमारे बिजनेस जॉब में कोई इशू आया तो हम इसी पैसे से पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं तो ये पैसा हम अपने किसी निजी वर्क में लाइक बच्चों की एजुकेशन में, किसी अपने बिजनेस प्रोफाइल में पैसे को यूज़ कर सकते हैं। तो सर्वाइवल बेनिफिट का ये एक बहुत बड़ा यूज़ है अगर लोग इसे सही से इस्तेमाल करें तो। खैर हम आगे चलते हैं। तो 35 साल की एज तक 3 बार मनी बैक आ गया, 42 लाख मतलब 7,20,000 रुपये करीब उनको पैसा आ गया। और जब ये 40 की एज मतलब 20 साल का व्यक्ति है और 40 साल की जब वो एज होंगे तो 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे पॉलिसी के, वहाँ पर उनको क्या मिलेगा, वहाँ मिलेगा उनको बैलेंस अमाउंट बोनस का, प्लस बोनस प्लस मेच्योरिटी के साथ साथ जो फाइनल एडिशन बोनस ऐड होता है वो दिया जाएगा, जिसकी कैलकुलेशन भी आपको नीचे दूंगी। ये टोटल अमाउंट करके अगर हम बात करें तो 21,12,000 रुपये के आसपास ये पॉलिसी होल्डर को मिल जाएगा। साथ में ये जानना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि मेच्योरिटी के टाइम पे जो आपको 40% का जो सम एश्योर्ड दिख रहा है बेसिकली 20 3 बार आगे मनी बैक में दे दिया गया है। इसलिए परसेंट ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड की कैलकुलेशन है, बोनस की कैलकुलेशन और फाइनल एडिशनल बोनस की कैलकुलेशन के साथ 13,92,000 के आसपास मेच्योरिटी में जाएगा। और 7,20,000 ऑलरेडी 3 बार 5-5 साल के गैप में दे दिया गया है। आइए हम इसमें अदर बेनिफिट से बात करते हैं। जैसे कि एक राइडर्स आपको पहले बताया प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, इसमें अगर पेरेंट्स का कोई हादसा हो जाता है तो फ्यूचर के सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं और पॉलिसी के सारे बेनिफिट कंटिन्यू रहते हैं। उसके बाद इसके अलावा जो और बेनिफिट्स हैं एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, टर्म इंश्योरेंस राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर,
ये वो सारे राइडर हैं जो हमारी पॉलिसी से काफ़ी सपोर्ट करते हैं। इस राइडर की डिटेल वीडियो के लिए आप हमारे लिंक पे जा सकते हैं, वहाँ पर हमने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। ग्रेस पीरियड पे नज़र डालते हैं। मंथली मोड से आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो 15 दिन का आपको उसमें टाइम मिलेगा किस्त भरने का। ऐसे ही जो 3 मोड बाकी बचते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इसमें आपको 30 डेज का जो है पीरियड मिलेगा प्रीमियम भरने का विदाउट पेनल्टी। साथ में आपको टैक्स बेनिफिट इसमें अवेलेबल है ATC और 10D का, जो कि ITR में सपोर्ट करते हैं। अब इनके मैच्योरिटी ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। जो मैच्योरिटी सेटलमेंट ऑप्शन है, LIC का ये कहना है कि आप चाहें तो अपनी मैच्योरिटी अमाउंट को एक बार में भी ले सकते हैं और उसकी 15 इंस्टॉलमेंट, 10 इंस्टॉलमेंट या 5 इंस्टॉलमेंट भी बना सकते हैं, जो आपको एवरी ईयर मिलती रहेगी। सेम इसी तरह से डेथ बेनिफिट का भी यही रूल है कि आप चाहें तो डेथ बेनिफिट का जो अमाउंट है लमसम एक बार में ले लीजिए, या फिर 5 साल, 10 साल या 15 साल की इंस्टॉलमेंट ले लीजिए, जो कि इंटरेस्ट के साथ आपको बढ़ा के दी जाती है। और ये दोनों ही चीज़ आपको फॉर्म में मेंशन करनी होती है पॉलिसी लेते वक्त। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये प्लान समझ में आ गया होगा, इसकी कैलकुलेशन आपने समझ ली होगी। फिर भी अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप हमारे डायरेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9971016956 7042355569। अगर आपको ये वीडियो पे हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन सेट कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई भी प्लान लेते हैं तो उसकी जानकारी आप पहले लीजिए ताकि आपको उस प्लान को चलाने में आसानी रहे, और आपका जो भी प्लानिंग है फ्यूचर में, बच्चों के लिए, अपनी पेंशन के लिए, अपनी लाइफ में किसी भी एंगल के लिए आपने पॉलिसी ली है तो वो आपको फ़ायदा दे सके। तो आप लेने से पहले उसको डिटेल में पढ़िए हमारे चैनल पर जाकर, LIC ऑफिस आकर, ताकि आपको डिटेल उस जानकारी में कुछ फ़ायदा हो। थैंक यू।